छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ऐसे में चुनावी जाल में धान पर सियासत गरमाना लाजमी है। वो भी कुछ ऐसा ही रहा है। मिशन 23 फतह करने के लिए कांग्रेस ने सरकार बनने के बाद धान की कीमत बढ़ाने का दांव चल दिया है। राज्य के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने चुनाव में 75+ सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनने का दावा तो किया ही किया, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों को अगले कार्यकाल में धान का समर्थन मूल्य 3600 रुपए तक मिलेगा। रविंद्र चौबे ने इसकी वजह भी बताई और कहा कि एमएसपी बढ़ने और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी की वजह से किसानों को 3600 रुपए कीमत मिलने लगेगी। मैंने तो कल अपने उद्बोधन में कहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे, किसानों का समर्थन रहेगा और हर साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ने के हिसाब से अगली सरकार के कार्यकाल तक धान की कीमत 3600 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, क्योंकि सरकार किसान बनाएंगे। अब भूपेश जी के नेतृत्व में 75 पार की सरकार होगी तो किसानों को ये बड़ा लाभ छत्तीसगढ़ में होने वाला है। धान की कीमत को लेकर सियासत हो तो बीजेपी कैसे पीछे रह सकती है। बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी ने सत्ता पक्ष कांग्रेस के दांव पर तंज कसते हुए कहा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। लोग एक बार धोखा खा गए, बार बार धोखा खाने वाले नहीं हैं। ऐसा है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं और भविष्य में क्या होगा ये कांग्रेस समझ ले कि एक बार उन्होंने लोगों को धोखा दे दिया, लोग दोबारा धोखा नहीं खाने वाले। चुनावी साल में सियासी दांव पेच का दौर चल रहा है। दोनों ही दल अपने अपने तरीके से वोटर्स को लुभाकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की कवायद में लगे हैं। कांग्रेस ने किसानों को रिझाने के लिए धान की कीमत बढ़ाने का दांव चला है। अब बीजेपी कौन सा कार्ड खेलती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। साथ ही साथ बड़ा सवाल तो ये भी है कि राज्य के किसान किसके दांव पर यकीन करते हैं। ये विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गोहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। गोहार के सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव नजदीक है। सत्ता पक्ष कांग्रेस और बीजेपी का मकसद मिशन 23 के संग्राम को जीतना है। चुनावी जीत की इसी जद्दोजहद में धान को लेकर के एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार बनने पर धान को लेकर के बड़ा दांव खेल दिया है, तो वहीं कांग्रेस के इस दांव को बीजेपी दूर के ढोल सुहावने बता रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। धान पर क्यों नहीं थम रहा सियासी घमासान। धान के समर्थन मूल्य के बहाने कांग्रेस ने चल दिया बड़ा दांव। 3600 रुपए क्विंटल धान की खरीदी से क्या सध जाएंगे किसान। धान के खेत में लहलहाएगी किसके वोटों की फसल। तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील चौधरी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में, और आप तीनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर अजय चंद्राकर से। डॉक्टर चंद्राकर, बड़ा सवाल तो यही है कि कांग्रेस ने बड़ा दांव चल दिया है भाई। 3600 रुपए क्विंटल धान खरीदी की बात कह रहे हैं और बीजेपी कह रही कि नहीं, ये तो भाई दूर के ढोल सुहावने हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, धान की राजनीति भी काफी हमारे देश में, विश्व में और छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से बदल रही है। अभी आज ही मुख्यमंत्री जी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी को चिट्ठी लिखे कि आप विश्व आदिवासी दिवस के दिन 86.5 लाख टन धान खरीदी का जो जिक्र किए थे उसको आप घटा दिए हो और 61 लाख टन कर दिए हो। ये लेटेस्ट बात है। तो यह पुरानी वही जो राजनीति 5 साल से देखते आए हैं वही बात हो गई। रही बात 3600 रुपए का, तो इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह से ग्रेन्स की कमी है और हमारे यहाँ जो गेहूं का स्टॉक है 1 अगस्त की स्थिति में
और चावल का जो स्टॉक है उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ये 86.5 लाख टन से 61 लाख टन किया जाना शायद यह उचित नहीं है जी। अब प्रश्न यह है कि 3600 रुपए क्विंटल, तो इसका मतलब सारांश यही निकला कि इन्फ्लेशन मात्र 6% रहेगी क्या जी, या फिर जो एमएसपी की बात आती है, एमएसपी के ऊपर काफी चर्चा है, या लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में जो फूड एफसीआई का गठन किया गया और एमएसपी दिया गया, तो क्या उसमें 6% का ही अनुमान लगाएंगे? इसके कॉस्टिंग के ऊपर जरा गौर कर लीजिएगा। हार्वेस्टर तो जो रेट हो गया है 1500 से 2000 हो गया है, थ्रेसिंग 1600 से 2000 हो गया है, रोटावेटर 1200 से 16000 हो गया है, कल्टीवेटर 800 से 12000 हो गया है, एनपीए 1219 से 1400 हो गया है। तो ये इन्फ्लेशन के अनुसार अगर रविंद्र चौबे जी भी बात करते तो और अच्छा होता। रविंद्र चौबे जी, आप ये कह रहे हो कि केंद्र सरकार जो एमएसपी दे रही है वो तो है, लेकिन 6 साल में और हम राजीव गांधी किसान न्याय योजना में जो दे रहे हैं उसको मिला करके आगामी 5 साल में होगी। अब प्रश्न यह है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड जिस तरह से कह रहा है कि चावल निर्यात के ऊपर प्रतिबंध भारत सरकार तुरंत हटाए, और भारत सरकार भी मजबूर है कि हम चुनाव में जा रहे हैं, हमारे देश में जिस तरह से ग्रेन्स की महंगाई बढ़ रही है और भारत सरकार के पास में वर्तमान समय में सिर्फ 381.74 लाख टन चावल स्टॉक में है जी। तो ये, और जिस तरह से एल नीनो का प्रभाव है, ठीक है छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय तक मौसम अनुकूल लग रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिमी उत्तर या पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थिति दूसरी है। तो इन सब दृष्टिकोणों से देखें तो 3600 रुपए के क्या घोषणा पत्र में आता है दिव्यांशु जी, वह महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, मैं आप ही की बात पर चाहूंगा कि एक रिएक्शन गंगवानी जी दें। गंगवानी जी, आपने डॉक्टर चंद्राकर की बात को ध्यान से सुना होगा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा किसान सबसे महत्वपूर्ण है। माननीय भूपेश बघेल जी स्वयं किसान है, किसान की जरूरतों को, उनकी मांगों को, उनकी सोच को उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन कुछ आंकड़े दूंगा तो चीजें बहुत बेहतर स्पष्ट होंगी। हमारी सरकार बनते हमने पहले साल 80 लाख, दूसरे साल 84 लाख, फिर 92 लाख, 98 लाख और पिछले साल जो है रिकॉर्ड तोड़ 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक सरकार में रही। पहले साल 27 लाख, आखिरी साल 54 लाख, औसत इनके द्वारा 50 लाख मीट्रिक टन धान से ज्यादा कभी धान खरीदी की गई। देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े महत्वपूर्ण यह है कि हमने ज्यादा किसानों से ज्यादा कीमत पर और ज्यादा रुपए का धान रखे। देखिए, मैं चीजें स्पष्ट कर दूं, इनके समय रजिस्टर्ड किसान थे 12 लाख, वर्तमान में जो रजिस्टर्ड किसान है वो 25 लाख, मतलब 2 गुने से ज्यादा। ये औसत 50 की खरीदते थे, हमने 107 खरीदा। 5 साल में इनके समय जो धान का रकबा था वो मात्र था 27 लाख हेक्टेयर, अभी बढ़ के हो गया 32 लाख हेक्टेयर, मतलब 5 लाख हेक्टेयर रकबा बढ़ा। ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि रजिस्टर्ड किसानों की संख्या बढ़ी है। 2640, 2660 जो समर्थन मूल्य दे रहे हैं दिव्यांशु जी, पूरे देश में सर्वाधिक है। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 2003 में 270 बोनस का वादा किया, नहीं निभाया। 2008 में 300 बोनस का वादा किया, नहीं निभाया। 2013 में 2100 समर्थन मूल्य, 300 बोनस का वादा करने के बाद जब प्रति एकड़ देने की बारी आई, प्रति क्विंटल तो मात्र 1470, प्रति क्विंटल 930 रुपए की चोट पहुंचाई। और ये चरित्र दिव्यांशु जी रमन सरकार का नहीं है। कहते कि मोदी सरकार 2022 तक किसानों के दुगनी करने की बात करती है, और जब समर्थन वृद्धि की बारी आती है तो मात्र 4%। आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात करते रहे, वो लागू नहीं किया। और ये मूलभूत अंतर है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने लगातार जो कहा वो किया। हमने छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही 2 घंटे अंदर कर्ज माफी की, 2640, 2660 पूरे देश में सर्वाधिक, 246 करोड़ का सिंचाई कर माफ किया, 400 करोड़ की फसल क्षतिपूर्ति दी। इन्होंने 1707 किसानों की 4200 एकड़ जो टाटा को सौंप दी थी वो जमीन हमने लौटाने का काम किया। तो ये मूलभूत अंतर है। छत्तीसगढ़ की दिव्यांशु जी 70 से 80% जनसंख्या सीधा सीधा किसानी कार्य से जुड़ी है। वो बहुत अच्छे से जानती है कौन 15 साल किसानों से वादा खिलाफी करने वाली सरकार है और कौन वादा निभाने वाली सरकार है। और देखिए, हमारे रविंद्र चौबे ने बहुत सोच समझ की बात कही है। ये अभी हमने जो उसकी लिमिट बढ़ाई है, अभी तक 15 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी होती थी, उसको हमने बढ़ा के 20 क्विंटल किया। अभी 2640, 2660 दे रहे हैं। और देखिए, हमने जो 20 क्विंटल की है तो हमें इनपुट सब्सिडी जो दे रहे थे वो थी 9000 रुपए प्रति एकड़, जिसको हम बढ़ा के 12340 देंगे। हमारे वादे, हमारे कमिटमेंट है
और ये पूरा कैलकुलेशन माननीय अजय चंद्राकर जी वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी समझ है। अभी जो देखिए वर्तमान जो समर्थन मूल्य है वो है 2040 रुपए। अभी केंद्र की मोदी सरकार ने 140 में बढ़ाया। वर्तमान में जो मूल्य है 2183 और प्लस हमारा 600 रुपए प्रति, तो 27-28 रुपए ये वैसे ही पहुंच रहे हैं। 5 सालों में जो समर्थन मूल्य में लगातार वृद्धि होगी, प्लस राजीव गांधी इनपुट सब्सिडी के माध्यम से आज किसानों को 36 रुपए मिलेगा और छत्तीसगढ़ के किसान अब पूरे देश में सबसे खुशहाल है। आज पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ पूरे देश के दूसरे नंबर का राज्य है जो सबसे अधिक धान खरीदी कर रहा है। चलिए इनके समय धान का उठाव 74% था, हमारा 96%। ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि चीजें बहुत बदली है, किसान खुशहाल है, आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। ठीक है, आपने बहुत सारे आंकड़े पेश किए, बहुत सारे फैक्ट्स के साथ में, और लेकिन फिर भी चूंकि बीजेपी का जो बयान आया है वो कह रहे हैं कि नहीं, ये दूर के ढोल सुहावने वाली बात कह रहे हैं कि लोग बार बार धोखा खाने वाले नहीं है। चलिए मैं रिएक्शन ले लेता हूं आपकी बात पर। चौधरी जी, गंगवानी जी की बातें आपने सुनी है, क्या कहेंगे इस पर? जी, जोहार छत्तीसगढ़ जी। देखिए, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और रविंद्र चौबे जी ने भी जो बयान दिया, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं कि केंद्र की एमएसपी बढ़ेगी तो धान का मूल्य 36 रुपए पहुंच जाएगा। मतलब आज भी आप केंद्र पर और मोदी जी पर ही भरोसा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित में निर्णय लेती आई है। लगातार जो आप जिसके दम पे बात करते हैं, आपको मैं बता दूं कि 70 से लेकर 90-93% तक के जो चावल है उसको केंद्र की सरकार खरीदती है एफसीआई के माध्यम से। इनको शायद यही भरोसा है कि मोदी जी आएंगे तो हमारा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं कि अगर ये 3600 की बात करते तो हवा हवाई बात है। जिस प्रकार से किसान को छलने का काम ये सरकार करती है, कोई दूसरी सरकार इस देश के अंदर में नहीं होगी जो इतना झूठ बोलती है। और अभी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे कि हम कितना, अरे भैया जब आपकी सरकार थी जोगी जी की तो 65 लाख मीट्रिक टन आप खरीदते थे धान, और जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार गई 103 लाख मीट्रिक टन हम लोग जो है वो धान खरीदते थे। और आपकी सरकार के समय डुबा डुबा करके खरीदते थे, वो दिन भूल गए हो आप लोग। और आपको बताता हूँ, गंगवानी जी एक मिनट उनकी बात ऐसा मत करिए, मेरा निवेदन है यार। ये जब बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था। जी जी, वो सुन रहे थे आप भी सुन लीजिए। दर्द क्यों होता है आप लोग को मेरे को समझ नहीं आता। खाद पे सब्सिडी किसने दिया? खाद पे सब्सिडी मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 35,000 करोड़। अभी हमारी मोदी जी की सरकार है 1.08 लाख करोड़ रुपए खाद पे सब्सिडी देती है। और आप क्या करते हैं? आप गौठान में मट्टी मिला हुआ और जबरदस्ती का वो गोबर का खाद खरीदो। जबरदस्ती है, किसान को खरीदना ही पड़ेगा। रकबा आप काटोगे, किसानों का रकबा आप काटोगे। बगैर मेड़ का कौन सा खेत होता है भाई? कौन सा खेत होता है? आप लोग जो किए हो छत्तीसगढ़ में, किसान सम्मान निधि को रोकने का काम कौन किया है? आप लोग किए हो। किसान के 2 वर्ष का जो है बकाया बोनस का वादा किसने किया था? मेरे पास भी आपका ये ना, ये आपका ये छल घोषणा पत्र है, मैं भी रख के बैठा हूँ। पढ़ूं क्या पूरा किसानों के विषय में क्या किए थे? छल घोषणा पत्र, 1500 रुपए देंगे किसानों को, 1000 रुपए देंगे, किसी को 1500 रुपए देंगे, पहाड़ी देंगे और क्या क्या देंगे पता नहीं, सबको घंटी थमा दिया बजाते रहो। ये क्या स्थिति आप लोग की हो छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ की जनता आपको है ना अभी निकलने नहीं देगी, याद रखना। और आपको बता दूं, मंडी टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ा दिए। और 150 करोड़ रुपए का कर्जा आप लाभ देते हो। अरे आपकी स्थिति क्या है छत्तीसगढ़ में? किसानों के नाम पर केवल फर्जी वादे करना, कर्जा माफ के नाम पे फर्जी बातें करना, केवल फर्जी बातें। किसका कर्जा माफ हुआ? आपको जी जी, मुझे ये देख करके बड़ा अच्छा लगा कि ये पहली बार शायद हुआ है ग्वार के इतिहास में कि जैसे गंगवानी जी ने पर्चा दिखाया तो बीजेपी के प्रवक्ता ने भी साथ में एक पर्चा दिखा दिया, पर्चे के बदले एक पर्चा दिखा दिया उन्होंने। ये पहली बार हुआ है, ये चीज पहली बार हुई है। मैंने तो छल का घोषणा पत्र दिखाया। जी जी जी, किसानों के जो घोषणा किए थे ना, ये वो है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे दोनों प्रवक्ता पूरी तैयारी के साथ आए, ये बहुत अच्छा। पूरे किए, पढ़ के बताऊं क्या कितने वादे किए? नहीं, मत पढ़िए, पूरा समय उसी में निकल जाएगा। चलिए ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेता हूँ आपके। जल्दी से एक रिएक्शन दीजिए गंगवानी जी, फिर मैं डॉक्टर चंद्राकर के पास जाऊं। जी बोलिए। दिव्यांशु जी, आज मेरे मित्र सुनील जी ने माननीय मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री को भी झूठ बोले पीछे छोड़ दिया। आज ये कह रहे कि हमने 102 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। ये मेरा ओपन चैलेंज है, अगर ये इस बात को साबित कर देंगे तो जो बोलेंगे मैं हार जाऊंगा। आज तक इनका मैक्सिमम आंकड़ा है दिव्यांशु जी 72 लाख मीट्रिक टन धान मैक्सिमम खरीदा है।
इस बात को मेरे जो है अजय चंद्राकर जी वरिष्ठ पत्रकार है, इस बात को महसूस करेंगे। आज तक कभी भी झूठ कैसे बोलते? धान खरीदा है 103 लाख मीट्रिक टन, हमारी अंतिम खरीदी है 103 लाख मीट्रिक टन। आपको चाहिए मैं ऊपर अगर ये झूठ बोले तो आज के बाद डिबेट में कभी नहीं बैठेंगे। अरे गंगवानी जी ऐसा मत बोलिए। जी अधिकतम खरीदी 72 लाख की अधिकतम, कितने ठीक है 103 लाख। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, लगातार किसानों को। अरे चौधरी जी एक मिनट गंगवानी जी, मैं एक बात बोलना चाह रहा था, मेरे दिमाग में अचानक से एक बात आई कि अपन डिबेट कर रहे हैं, ये द्यूत क्रीड़ा नहीं चल रही है। आपने कहा ना कि वो जो बोलेंगे मैं हार जाऊंगा। युधिष्ठिर ने भी यही कहा था कि और दांव पे क्या क्या लगा दिया था वो सबको पता है, मैं उस तक नहीं जाना चाह रहा। महत्वपूर्ण ये है कि मुझे पूरा भरोसा है, मैं जो बात कर रहा हूँ प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, एक एक करके अपनी बात रख दीजिए, एक एक करके अपनी जल्दी। गंगवानी जी पहले आप अपनी बात रखिए, फिर मैं चौधरी जी का रिएक्शन लूं। जी बोलिए। देखिए, कहीं ना कहीं मेरे मित्र सुनील जी अपने झूठ में फंस चुके हैं। आज कैसे? पूरा छत्तीसगढ़ के किसान ये जानते हैं कैसे फंस चुके हैं, ये बताइए। मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, आज तक 15 साल में अधिकतम आंकड़ा इनका जो है 72 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का है। और ये आज चैनल पे आज छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता देख रही है कि सीधा झूठ बोल रहा है। 103 लाख मीट्रिक, देखिए हमारा रिकॉर्ड है। आज तक का छत्तीसगढ़ सबसे सर्वाधिक धान खरीदी थी 98 लाख, जिस रिकॉर्ड को हमने तोड़ा 107 लाख मीट्रिक टन। और ये चैनल में बैठ के झूठ बोल रहा है, या अजय चंद्राकर जी बैठे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। चलिए मैं उनका भी रिएक्शन लूंगा, पहले चौधरी जी का रिएक्शन ले लेता हूँ। जी चौधरी जी बोलिए। देखिए, झुटल्ली सरकार तो कांग्रेस की है, ये कितना झूठ बोलेंगे, किसानों से लगातार झूठ बोलते हैं। इनको पचती नहीं है बात, ये सुनती बातें, ये कितना झूठ बोलते हैं किसानों को। मैं तो बोला ये छल का घोषणा पत्र है, छल के घोषणा किसान योजना प्रदेश से बहुत। चौधरी जी जो कृषि चौधरी जी 1075 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 1500 रुपए प्रति माह। चौधरी जी धान पर आइए, धान खरीदी पे आइए। किसानों की बात करते हैं ना, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। 0% ब्याज पर चलिए ठीक है। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किया था। और 3600 रुपए की बात मोदी जी के दम पे करते हो आप। मालूम है सरकार मोदी जी की सरकार रहेगी। अरे आप लोग किए क्या हो छल करने के अलावा? 2500 रुपए जिस अनुपात में एमएसपी बढ़ा है वो अंदर की राशि क्यों नहीं देते आप? वो अंदर की राशि क्यों नहीं देते? वो नहीं तो गया। लेकिन केवल झूठा सिगुफा कहना, झूठ बोलना, जोर जोर से बोलना और लगातार। चौधरी जी गंगवानी जी, अचानक से मुझे एक कहावत याद आ गई इंग्लिश की। उसमें कहा जाता है कि डोंट रेज योर वॉइस, मेक योर आर्गुमेंट स्ट्रांग। यानी कि अपनी आवाज को ऊंचा मत कीजिए, अपने तथ्य को स्ट्रांग बनाइए, अपने फैक्ट के साथ अपनी बात रखिए। आप आराम से तथ्यों के साथ अपनी बात रख सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। डॉक्टर चंद्राकर से एक सवाल कर लेता हूं। डॉक्टर चंद्राकर, 3600 रुपए क्विंटल धान खरीदी के साथ क्या यह कहा जाए कि सरकार ने किसानों को साध लिया? क्या किसान सध जाएंगे? देखिए दिव्यांशु जी, छत्तीसगढ़ के किसान और पूरे भारतवर्ष के किसान जी, एक तरफ हम उन प्रांतों को देखते हैं जो सिर्फ एमएसपी की मांग कर रहे हैं जी। स्वामीनाथन कमीशन का 3 रिकमेंडेशन, और 3 रिकमेंडेशन में जो तीसरा था C2 + 50% जी। इसके बाद जिस तरह से मोदी जी प्रॉमिस किए थे कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यह भी एक प्रश्न है जी। अब दूसरी बात यह है कि वर्तमान समय में यहाँ छत्तीसगढ़ में सीएम साहब जो अभी ट्वीट किए हैं वो 36 लाख हेक्टेयर में अनुमान लगाए हैं यहाँ के फसल का, और 136.5 लाख टन उत्पादन हो सकता है। एक बड़ी राजनीति स्टार्ट हो गई है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 86.5 और 61 लाख टन का। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जब बोले थे कि स्वामीनाथन कमीशन का रिकमेंडेशन लागू करेंगे, तो फिर 8 फरवरी 2015 को मनिंदर सिंह गिल एडिशनल सॉलिसिटर भारत सरकार के वो क्यों हलफनामा दे दिए जी। तो ये 200, 400, 6% की बात नहीं है। किसानों की मूल समस्या दूसरी है, उनका कल्टीवेशन का कास्ट लगातार बढ़ रहा है। सब्सिडी में तो एक समय आया जब 43% बढ़ा जी। अब बात आती है यहाँ पर वर्तमान समय में ग्लोबल रूप से जो
डिमांड है चावल का। मैं भारत सरकार जो 5 साल में कितना चावल खरीदी ये भी बता सकता हूँ पूरे इंडिया में। 2023 में 569.6 लाख टन। प्रकाश डालिए कि भाजपा ने अधिकतम धान कितना। तो यहाँ मूल प्रश्न है दिव्यांशु जी, गंगवानी जी उनकी बात पूरी कर दीजिए। जी। तो यही 2018 में 381.74 लाख टन था, वो 569.6 लाख टन बढ़ा है। केंद्र सरकार भी खरीदी जी। लेकिन शांता कुमार जी का जो कमेटी है जिसका कहना था कि पूरे इंडिया में 6% ही एमएसपी पर खरीदा जाता है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार इसको 20 क्विंटल कर रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन इस प्रत्याशा में कि 86.5 लाख टन खरीदेगी केंद्र सरकार। अब यहाँ पर एक नया विवाद आ गया है। एफसीआई जिस तरह से हमारे यहाँ लोन में है, एफसीआई को क्रैश क्रेडिट के माध्यम से, शॉर्ट टर्म लोन से, या फिर पीपीएफ से, या फिर अन्य जो डाकघरों में जो जमा करते हैं आम आदमी, वहां से लोन लेकर के वो एफसीआई के ऊपर धान खरीदी का काम कर रही है। तो यहाँ मूल बात यह है कि ग्लोबल डिमांड है अभी, तो ग्लोबल डिमांड में चावल के ऊपर निर्यात में प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है, और उसको हटा देंगे तो किसानों को मनचाहा यहाँ पर एमएसपी मिलेगा, नहीं तो जो ब्रोकर है वो इसका फायदा उठाएंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने डॉक्टर चंद्राकर। और आपसे शायद एक सवाल गंगवानी जी पूछना चाह रहे हैं। जी गंगवानी जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे थे आप, बोलिए। चंद्राकर जी, आप मेरा एक छोटा सा निवेदन है, छत्तीसगढ़ की जनता महसूस करे, भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में अधिकतम धान कितना खरीदा बता दीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ जनता समझे कौन झूठ बोल रहा है। जी डॉक्टर चंद्राकर जवाब दीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर उस समय क्या था, 2014-15 में 15 क्विंटल बीजेपी की सरकार धान खरीद रही थी, यह तय हुआ था जी। उसके बाद प्रोडक्शन यहाँ बढ़ता गया। यहाँ के कृषि वैज्ञानिक, यहाँ डॉक्टर रिजारिया जैसे कृषि वैज्ञानिक रहे जिनका 100 से ऊपर रिसर्च है धान के ऊपर। दिव्यांशु जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में उसके नाम से पेटेंट है। इन कृषि वैज्ञानिकों का, श्रमिकों का, या फिर किसानों का जो मेहनत रहा और सरकार का फेवरेबल मोमेंट, देखिए डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल को भी नहीं नकारा जा सकता। वो जो बोनस दिए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से 2 वर्षों का जो ब्रेक हुआ वो उनके लिए प्रतिकूल गया, और जब तक 3 वर्षों तक का बोनस मिला था तो यहाँ के किसान थोड़ी सी आशा के साथ ही यहाँ पर प्रसन्न थे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की घोषणा पत्र में 2500 की बात आई तो फिर मोमेंट अलग बदल गया। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि किसानों का मुद्दा महत्वपूर्ण है। इन्फ्लेशन के साथ इनका, प्राइस इंडेक्स के साथ इनका जो 3600 की बात हो रही उसको जोड़ा जाए तो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। ठीक है। चौधरी जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे डॉक्टर चंद्राकर की बात? मैं कंप्लीट कर लेता हूं, मुझे मेरी बात देखिए। अच्छा चलिए, ठीक है जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए जी, बोलिए। देखिए महत्वपूर्ण है, मैं तीसरी चौधरी जी एक मिनट रुक जाइए, उनको जो अपनी बात पूरी कर रहे हैं उनको कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। जी गंगवानी जी बोलिए। देखिए 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे वरिष्ठ पत्रकार अजय चंद्राकर जी ने बात को अंडरलाइन किया। क्या 2022 तक किसानों की आय दुगनी हुई? पहली बात। क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई? क्या सीटों पे 50% प्रॉफिट की बात लागू हुई क्या? चौथी बात, आज देखिए 2014 में इनकी सरकार बनी तब जो किसानों को समर्थन मूल्य मिलता था वो था 1360 रुपए, अभी वर्तमान में 2183। 10 सालों में मात्र 823 रुपए की वृद्धि, औसत वृद्धि देखिए 90 रुपए। तो क्या इस तरह से किसानों की आय कभी दुगनी हो सकती है? दूसरा, रमन सरकार में एमएसपी पर धान खरीदी किसानों का मात्र 64%। अभी की बात कर लीजिए, 94% से ज्यादा किसानों ने एमएसपी पे धान बेचा, तो ये दिख रहा है। दूसरी बात देखिए, क्या आपने 270 बोनस दिया? क्या आपने 300 बोनस दिया? क्या 300 मैं आपके सवालों का जवाब ले लेता हूं। जी चौधरी जी आप जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में था कि आप किसान आयोग बनाएंगे, तो क्या आपने किसान आयोग बनाया? क्या किसान पेंशन योजना लागू करेंगे बोले थे? क्या किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 1000 रुपए और 1500 रुपए प्रति माह किसानों को देना प्रारंभ किया? इसके अलावा किसान बीमा, किसानों के लिए दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, बहुत सारी योजनाएं, ये लंबा चौड़ा है भैया। आप किए क्या? तो क्या किया? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये बताओ कि केंद्र की सरकार गंगवानी जी एक मिनट की बात पूरी हो जाने दीजिए। आप बात नहीं करोगे, उसमें आप बात नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है, आपको भरोसा है। अरे दम है तो बोल दीजिए कि केंद्र की सरकार न खरीदे, छत्तीसगढ़ सरकार अपने दम पे खरीद लेगी। है दम बोलने का? बोलिए 3600 में खरीदेंगे, अपने दम पे खरीदेंगे, केंद्र को चावल नहीं देंगे, केंद्र को धान नहीं देंगे। आप में हिम्मत नहीं है ये करने की। आपको पूरा भरोसा है केंद्र सरकार का, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती सरकार का।
ये विषय है। ये एक दूसरे को चैलेंज देना क्यों शुरू कर देते हैं कि अगर आप में दम है तो ये करके दिखाइए। 86.5 क्या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू है? चलिए ठीक है, ठीक है, सरकार खरीदेगी, उसके बाद शादी कब के बात करते हैं तब आपकी बात ठीक है, ठीक है। धान पर ये जो सियासत है ये अभी हाल फिलहाल थमने वाली नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, समय की बाध्यता चौधरी जी, समय की बाध्यता के चलते जी जी जी, ठीक है, ठीक है गंगवानी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धान पर एक बार फिर से घमासान देखने को मिल रहा है। किसानों को साधने की कवायद में कांग्रेस लग गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। 3600 रुपए क्विंटल धान खरीदी का वादा कांग्रेस ने कर दिया है। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस वादे का कितना फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।